उसकी उड़ान कम ही नहीं हो रही और वो 203 रुपए पे पहुंच गया, यानी कि एक अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान में 203 रुपए का हो गया है। उधर मजहबी अफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो अपने 35 पर्सनल जाती मुलाजिम को हज पे लेके जा रहे हैं फ्री जो खर्चे के ऊपर। और सुनने में आया है कि फौज ने भी बड़ा टफ मैसेज दिया इमरान खान को कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात ना करें। तारड़ साहब, ये जिस तरह आपने कहा 41 बिलियन डॉलर इस वक्त अगर आपको 82 बिलियन भी कहीं से मिल जाए तो वो रुकेंगे नहीं पाकिस्तान में, फौरन दुबई और लंदन चले जाएंगे। लोगों ने मैंडेट भी दिया था इसके रिलेटेड, अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड, रिफॉर्म रिलेटेड। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कोई लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे अब पाकिस्तान की फौज ने इमरान खान को धमकी दे दी है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सी बार अपने जलसे जुलूसों में पाकिस्तान के न्यूक्लियर के बारे में डिस्कशन किया था, और अब कैसे पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का एक तरफ झुकाव के बारे में भी, इस बारे में भी इमरान खान ने इनकी निंदा की थी। तो कहीं न कहीं अब पाकिस्तान की फौज एक्टिव होके और उनके इदारों ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को धमकी देनी शुरू कर दी है और कह रही है कि अपनी जबान पे लगाम दे, क्योंकि आज पाकिस्तान के जो हालात है, इकोनॉमिक क्राइसिस इतने भयंकर तरीके से बढ़े हुए हैं कि पाकिस्तान एक बम आग के गोले पे टिका हुआ है, कभी भी वहां ब्लास्ट हो सकता है और आने वाले समय में पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस रुकने वाले भी नहीं है, क्योंकि कोई देश इनका सपोर्ट नहीं कर रहा और आईएमएफ भी इनको तरसा रहा है लोन के लिए। तो अब पाकिस्तानी फौज का डंडा भी पाकिस्तान में बहुत अच्छे से चल सकता है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वो उसकी उड़ान कम ही नहीं हो रही और वो 203 रुपए पे पहुंच गया, यानी कि एक अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान में 203 रुपए का हो गया है। उधर मजहबी अफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो अपने 35 पर्सनल जाती मुलाजिम को हज पे लेके जा रहे हैं फ्री जो खर्चे के ऊपर। और सुनने में आया है कि फौज ने भी बड़ा टफ मैसेज दिया इमरान खान को कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात ना करें। तारड़ साहब, ये डायरेक्शन किस तरफ जा रही है? सुना है डिफेंस बजट भी 6% उसमें इजाफा हो रहा है। ये पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को अगले 12 महीने में 41 अरब डॉलर चाहिए। तो पाकिस्तान की डायरेक्शन कहां से है? आईएमएफ अभी तक डील फाइनल नहीं हुई और हम जो है वो याशियां और शाह खर्चियां वैसे की वैसे चल रही हैं। आप क्या देखते हैं, डायरेक्शन हमारी क्या है? ये नई हुकूमत निजाम संभाल पाएगी? चीमा साहब, आपने फरमाया हमारी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? हमारी डायरेक्शन अफगानिस्तान में है, वो डिटरमिन खान साहब कर चुके हैं। खान साहब ने अपनी सियासी पार्टी को चेंज करके एक मजहबी पेशवा बन चुके हैं, एक मजहबी पार्टी बना दी है। मैं बल्कि उनके इस सफर के बारे में भी बताना चाहूंगा कि किस खूबसूरती के साथ उन्होंने एक सियासी पार्टी को मजहबी पार्टी का नाम दिया और अमल बिन मारूफ और जिहाद और जब उनके चेले जो थे, सबसे पहले जो 2 मिनिस्टर्स थे, अफरीदी साहब और सरवर खान साहब, उन्होंने कहा हम खुद कुछ हमले कर देंगे। और आज उनके एक और नौरतन जो है अता एडवोकेट साहब, उन्होंने कहा अगर इमरान खान को हाथ लगाया तो वो खुद को बमबार बन जाएंगे। तो ये डायरेक्शन तो आपके अफगानिस्तान की है, ये नजर आ रहा है। जब एक मजहबी पार्टी एक कल्ट बना लिया जाए, एक नया मजहब इजाद कर लिया जाए और वो पाकिस्तान का हर इंस्टीट्यूशन और हर उसका उसकी अदलिया एस्टेब्लिशमेंट और उसके हर इंस्टीट्यूशन ब्लैकमेल हो रहा हो, डर रहा हो, खौफ हो, तो फिर डायरेक्शंस क्या होती हैं? आप कह रहे हैं डॉलर 204 का, मैं समझता हूँ आपने खुद अपने एक सेगमेंट में कहा था कि डॉलर की प्रेडिक्शन 300 रुपए पर है, तो वो 300 रुपए पे जाने के लिए तैयारियां हो रही हैं। किसी के पास कोई ऐसा हल मौजूद नहीं है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाला जा सके। मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा कि दुनिया में कौमों पे जब भी को बहरान आता है तो लीडर उनको बहरानों से निकालते हैं। तो आज हमारे पास कौन सा लीडर है? कोई इंस्टीट्यूशन ही बता दे। सारे ब्लैकमेल हो रहे हैं, फौजी भी डर के बैठे हैं, जजेस भी डर रहे हैं, कांप रहे हैं। और एक अनोखा लाडला है जो मिसालें देता था कि देखे यूरोपियन ममालिक के वजीर आजम साइकिलों पे जाते हैं और वो इस वक्त सूबा सरहद के हेलीकॉप्टर को एक टैक्सी की तरह यूज कर रहा है और बार बार एक हाथ में उसके पेट्रोल है और एक हाथ में माचिस है और बार बार वो कहता है कि अगर मुझे छेड़ोगे, अगर मैं वजीर आजम नहीं तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हैं। तो आप आज कह रहे हैं कि उसको सख्त नोटिस दिया गया कि एटमी असासों के बारे में बात ना की जाए। बस यही नोटिस, ये उसके सामने क्या माने रखता है? वो
वो तो बार बार कहता है कि तुम किस किस्म की फौज हो, मेरे खिलाफ अमेरिका ने और भारत ने और इजराइल ने साजिश की है और तुम उसको बचा नहीं सके हो। वो देखिए किस बुरे तरीके से 5th जनरेशन वार के जरिए उसने अपनी ही एक फौज को डीमोरलाइज कर दिया है। तो उसको सिर्फ यही कहना कि आइंदा एटमी असासों का नाम ना लेना, ये तो कुछ भी नहीं उसके सामने मानी रखता। वो तो मैं समझता हूँ जब तक इसको किसी सख्त हाथ ने किसी सख्त तरीके से ना रोका गया तो आउट ऑफ कंट्रोल है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि मुआशी बहरान है। देखें 30 रुपए और आज 25 रुपए पेट्रोल बढ़ाया गया है, लेकिन आपको पता है कि आपके सरकारी अफसरान का कोटा क्या है फ्री पेट्रोल का। आप हैरान हो जाएंगे अगर आप देखेंगे कि आपके एमएनएज और आपकी ब्यूरोक्रेसी और वो कितने हजारों लीटर उनके कोटे हैं। और इस वक्त भी जाती तौर पर अगर मुझसे पूछे तो जो एक रूलिंग एलीट है माजरत के साथ कि वो अगर आप 1000 रुपए का भी लीटर हो जाए तो उनके V8 गाड़ियां चलती रहेंगी। मार खाता है सिर्फ छोटा तबका जो होता है, मजदूर तबका मार खाता है, क्योंकि उसको फौरन उसकी आमदन में इजाफा नहीं होता। आज एक उससे भी बड़ी खबर है चीमा साहब, मैं उसको टच करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाया है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें 15 से 20% बढ़ाई जाएंगी, लेकिन IMF के अप्रूवल के बाद। देखिए गुलामी क्या होती है कि अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें भी नहीं साहब बहादुर से अपने जो हुक्मरान हैं, अपने मालिक हैं, उनके मशवरे के बगैर आप अपने पाकिस्तानियों की तनख्वाहें भी नहीं बढ़ा सकते। और इसके मुझे देखें 3 हफ्तों में कुछ भी नहीं हुआ है। इसके लिए IMF की डीलिंग के लिए हमारे अनोखे लाडले ने लेजिस्लेशन की थी। हमारी एजेंसियां MNAs उठा के लेकर आई थी वोट डलवाने के लिए, और ये साइन भी, अब डॉक्यूमेंट भी आ चुके हैं, इस पे प्रोग्राम भी हो चुके हैं कि वो साइन इनके शौकत तरीन साहब ने किए थे IMF के साथ। लेकिन ये देखें कि आज आप ये 3 हफ्तों में इसने कहा कि 3 टुकड़े पाकिस्तान के होंगे, और इस इंसान को रोकने के लिए किसी सियासी पार्टी और किसी इंस्टीट्यूशन और किसी एस्टेब्लिशमेंट में जुर्रत नहीं है कि तुमने 3 हफ्तों के अंदर 3 टुकड़े किस तरीके से किए, किस खूबसूरती से किए हैं। तो ये एक अलमिया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान इस तरह के फितने से बचाए, जो कि सियासत से नए पाकिस्तान से अब एक सियासी एक मजहबी कल्ट बन चुका है, नया मजहब बन चुका है। नौज बिल्ला इसी इंसान ने कहा था कि उम्रे और हज करने की क्या जरूरत है, यहाँ PTI में रह के आप काम करें। और अब उड़ता फिर रहा है, वो हेलीकॉप्टर लेके फिर रहा है। कभी तो किसी ने चैलेंज नहीं किया कि तुम भाई हर जगह हेलीकॉप्टर सुबह से रात का लेके फिर रहे हो। लेकिन 9 साल से इसकी वहां पे हुकूमत है, और देखिए किस खूबसूरती से इसने बेवकूफ बना रखा है। और सिर्फ उन लोगों को इसको पता है कि सुबह से रात के अंदर लोगों का मजहबी रुझान है, और रोजाना सुबह उठ के उनको अमर बिल मारूफ और सियासी टच दे देता है, जिस तरह वो कहते हैं सियासी टच दो। तो बदनसीबी पाकिस्तान की इसमें क्या कहा जा सकता है। नई हुकूमत है, उसके पास वो एक कोई 10 पार्टियों का वो एक मजमुआ है, पता नहीं कितना अरसा वो निकलता है उनका। और वो भी देखिए ना, मशवरा करने के लिए वो चले जाते हैं लंदन में। उन्होंने सबसे बड़ी गलती मेरे ख्याल में ये की है। और दूसरा ये कि उनके पास कोई इस वक्त अगर देखें, जिस तरह आपने कहा है $41 बिलियन, इस वक्त अगर आपको 82 बिलियन भी कहीं से मिल जाए तो वो रुकेंगे नहीं पाकिस्तान में, फौरन दुबई और लंदन चले जाएंगे। लोगों ने मैंडेट भी दिया था इसके रिलेटेड, अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड, रिफॉर्म रिलेटेड, लेकिन क्योंकि इस हमाम में सारे नंगे हैं तो किसी को जरूरत नहीं थी कि उसको छेड़ा जा सके। बिल्कुल सही। ये तार साहब सारी बात है, इसमें तो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का तबका बात कर रहा है कि इमरान खान जो मर्जी बोल दें, वो रियासत के टूटने की बात करें, वो न्यूक्लियर असासों की बात करें। कल क्योंकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ने ऑफ स्टाफ कमेटी ने इसके ऊपर स्पेशली बात की है और कहा है कि ये कोई इतना आसान बात नहीं है, आप इसको सियासी बयानिए के तौर पे इस्तेमाल ना करें। और तारड़ साहब ये जो एक चीज आई है कि ये सियासी जमातें कहते हैं, अब इमरान खान कहते हैं चूचू का मुरब्बा है। अब 10 जमातें अब बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में कहा जाता है कि वो तलाशी गुमशुद है, वो या आपको मिलेंगे ग्लोबल मिलेंगे, कहीं बाहर मिलेंगे, वो तो सियासी भी आप बात भी नहीं करते, वो कहते हैं जी मैं तो अब दफ्तर खारजा में हूँ। और उधर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को देखें, वो अपने इलाके के सारे जितने भी उनके काम वाले मुलाजिम है सबको हज पे लेके जा रहे हैं। तो ये इस तरह, और अभी तक जो पोजीशन है वो कोई इस तरह लग नहीं रहा कि ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, प्रोटोकॉल में गाड़ियां भी भाग रही हैं, डॉलर भी कंट्रोल में नहीं है। तो हम ये इस नई जो 10 जमाती 11 जमाती कोलिशन है, इससे कोई उम्मीद है कि ये कुछ सोल्यूशन निकलेगा इससे, या कि ये आपस में ही कोई बदरबांटी चलती रहेगी और अवाम जो है
वो आप जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मादरे मिल्लत के जो है ना वो सब कपड़े ही जो है ना वो फाड़ेंगे। देखिए चीमा साहब, इस वक्त 4-5 पार्टियां जो टेबल के ऊपर मौजूद हैं, एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडेड और पीपीपी इंक्लूडिंग और नून लीग और ये जो मजहबी नई पार्टी बनी है इसके बारे में इंक्लूडेड, इनके पास किसी के कभी आपने कभी गौर किया हो, कभी इनमें से किसी ने कोई मुआशी प्लान को 5 साल मनसूबा इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की हो? इन्होंने कोशिश की हो, अपनी कौम को बताने की कोशिश की हो कि आए मिलकर कौम की तरक्की करें, आईटी की तालीम को बढ़ाएं, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, इंपोर्ट कम करें? कभी किसी के पास ये अनोखा लाडला स्टेज पे खड़ा हुआ है तो आज तक गहराव झलाव की इसने बात की है, किसी अपनी गलती का कन्फेशन नहीं किया, कोई नया प्लान इसने नहीं दिया। तो ये तो तब चीजें होती हैं जब मजबूरी तौर पर आप में नेशनलिज्म हो, पूरी कौम जो हो बेदार हो और वो चैलेंज एक्सेप्ट करें कि आए मुआशी तौर पे हम स्ट्रांग हो। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है इस वक्त कि हम ना सिर्फ करप्शन को प्रमोट करते हैं, करप्ट लोगों को हम ब्रैक करते हैं। इस वक्त ये एक रवाज बन चुका है सोसाइटी में से। हमने शराफत को प्रमोट नहीं किया, हमने किरदार को प्रमोट नहीं किया, हमने करप्ट लोगों को रोल मॉडल बनाया है। हमने अपनी कौम को बताया है कि लूट मार जो करने वाला है वही हमारा हीरो है। तो जब ये सारी चीजें होंगी, ये सारी हमारी बोन मैरो में जा चुकी हैं, हर चैनल इस पे प्रोग्राम कर चुका है, स्टोरियां मौजूद हैं चोरों की, एक दूसरे को चोर चोर कहने से जिस तरह नहीं काम चलता, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है और उस पे मैंने आज तक किसी भी पार्टी और किसी इंस्टीट्यूशन को सीरियस उस पे नहीं देखा। अरे तार साहब, इस पे भी थोड़ा बात की